दद्दा जी बोलते हैं अगर इस घर में दूसरी बहू आएगी तो तुम्हारे जैसे संस्कारी होना चाहिए और उसकी सोच तुम्हारे जैसे होना चाहिए। और मेरे जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है, मानवी। इसको सुनकर सभी बहुत शौक हो जाते हैं और सभी बहुत खुश भी हो जाते हैं, जिसमें जेविका और विराट तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। और विराट दद्दा जी के गले मिलता है और वो बोलते हैं दद्दा जी कि हमको अब देर नहीं करना चाहिए, हमको जल्दी चलना चाहिए। आज दो रस्म होगी, एक तो राखी बांधेगी जेविका मानवी को, और हम उसके घर वालों से रिश्ता मांगेंगे। तो इसके लिए अभी हमको निकलना चाहिए घर से जल्दी ऋषिकेश के लिए। पर ये सुन के स्वामी बिल्कुल खुश नहीं होती, वो खड़ी हो जाती है दद्दा जी के खिलाफ कि आप कैसे कर सकते हैं, आपको तो मालूम है उसको कैसी बीमारी है। तो दद्दा जी बोलते हैं आपको तो पता है कि कैसा था हमारा विराट और कितना अब सुधर गया है, ये मानवी ने सुधारा है। ये सुन के विराट बहुत इमोशनल हो जाता है और दद्दा जी के गले मिलता है। लेकिन स्वामी साफ इनकार कर देती है जाने के लिए। इंदर भी बोलता है कि चलो रिद्धि, विराट भी बोलता है फुआ प्लीज़, लेकिन स्वामी साफ मना कर देती है जिसमें मेरा मन नहीं वो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, और वो वहाँ से चली जाती है। तो पीछे पीछे वीरेन जाता है। वीरेन से बोलते तुम क्यों मेरे को जाने के लिए बोल रहा हो, तुम तो इस रिश्ते से बहुत खुश थे। तो वीरेन बोलता है मैंने एक भाई का फ़र्ज़ निभाया, मैं एक बेटे का फ़र्ज़ भी निभाना चाहता हूँ, आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँगा, और उससे रिक्वेस्ट करता चलने की। इधर मानवी मंदिर आती है और किशन जी से बोलती है, कंप्लेंट करती है कि मेरे साथ आपने क्या क्या बुरा करा, इतनी बुरी बीमारी देती, और अब देखो आज राखी के दिन भी मेरा हाथ सुना है। वो पूजा करती है और रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मैं आपको थोड़ा वक्त देती हूँ, 12 बजे तक का आप मेरी दी को भेज दीजिए। इधर सब बस में खुशी खुशी चढ़ते हैं और इधर ही स्वामिनी को देख के सब शौक हो जाते हैं स्वामिनी को चढ़ते हुए, और सभी बहुत खुश हो जाते हैं कि स्वामिनी आ गई है। इधर पीछे सुरभि आती है, रघु बहुत डर जाता है और मानवी से बोलता है कि उसे कैसे भगा दो दीदी, वो गई क्या, लेकिन मानवी से उल्टा इधर बुला लेती है और वो पास आ जाती है। तो रघु जैसे आँख खोलता है वो शौक हो जाता है और डर जाता है और भागता है। तो सुरभि बोलती है कौन सी राखी पसंद है, तुम्हारे हाथ खाली राखी बनवा लो। तो वो बोलता है मुझे कोई भी राखी पसंद नहीं है। वो बोलती है मैं तो डुगू के लिए पसंद कर रही हूँ राखी। तो खुश हो जाता है और बोलता सारी राखी डुगू को बांध दो। इधर विराट मन ही मन बड़बड़ाता है कि सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। तो सब उसके तरफ जाते हैं और देखते हैं, और वो बोलता है कि देखो मानवी तुम अब नाटक मत करना, अब आ जाए तो मुझे कबूल कर लेना और बिल्कुल तुम्हारे नाटक मत करना। तो और वो बोलते हैं कि तुम दद्दा जी को बोलती थी भूकम्बो, जैसे वो देखता है तो उधर दद्दा जी रहते हैं, तो अच्छा बोलते हैं अच्छा मेरे को भूकम्बो बोला जाता है। इधर मानवी बड़ी बीजी को राखी वाली बात बताते हैं तो सब बहुत हंसते हैं, और इधर इनकी बस बिगड़ जाती है सबकी। तो ये टेंशन में जाते हैं कि कब पहुँचेंगे। मानवी के पास रघु आता है और बोलता है कि दीदी आ गई, तो वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं आई, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर वो बीजी के पास जाती है। बीजी को बहुत चिंता होती है कि मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ है, उसको इतनी बड़ी बीमारी हो गई ना, आज वो राखी के दिन भी हाथ खाली है उसका। इधर रघु आता है और वो वापस से बोलता है कि दीदी आ गई, तो मानवी गुस्सा हो जाती है कि अब मैं ऐसा मजाक नहीं सहूँगी। तो पीछे से आवाज़ आती है कि हाँ मैं भी ऐसा मजाक नहीं सहूँगी, लेकिन जीविका इनको देख के मानवी शौक हो जाती है और बहुत ही खुश हो जाती है, और जीविका भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है।